गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसिंग राइड्स इंडिया। तो आज आप सबको जैसे पता ही है कि किया ने अपनी नई गाड़ी को लॉन्च कर दिया है, किया कैरेंस क्लाविस ईवी। तो आज हम इसी गाड़ी के ऊपर इस सेशन के अंदर बातें करेंगे। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि वो मुझे पसंद कर रहे हैं और मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं। किया कैरेंस आपको दो टाइप में मिलेगी, एक शॉर्ट रेंज और एक लॉन्ग रेंज। जो शॉर्ट रेंज है उसकी बैटरी थोड़ी छोटी है, मतलब वो जो बैटरी प्रोवाइड कर रहे हैं वो 42 किलोवाट आवर की बैटरी दे रहे हैं आपको, जिसमें ये वो क्लेम कर रहे हैं कि 400 की आपको रेंज मिलेगी एक सिंगल चार्ज के अंदर। और जो दूसरी लॉन्ग रेंज है उसमें वो आपको 52 किलोवाट आवर की बैटरी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि 490 किलोमीटर की रेंज आपको एक सिंगल चार्ज में मिलेगी। तो इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 18 लाख रुपए। और इसका जो टॉप मॉडल आता है लॉन्ग रेंज, जिसमें आपको ये बड़ी बैटरी दे रहे हैं, 52 किलोवाट आवर की बैटरी दे रहे हैं, उसका जो एक्स शोरूम है वो है 24.5 लाख रुपए। तो मेरे हिसाब से ये प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा है, कॉम्पिटिटिव तो नहीं है किसी भी एंगल से। मुझे लगता है कि यहाँ पे किया ने अपना एक चांस मिस कर दिया कि अगर वो इस गाड़ी को थोड़ा कॉम्पिटिटिव लॉन्च करते। बिकॉज आप देखें कि आप अगर टॉप मॉडल की तरफ जा रहे हैं या आप 24.5 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको बहुत ही छोटा बैटरी पैक मिल रहा है। हाँ, फीचर्स उन्होंने सारे दिए हैं जो भी आज की डेट के अंदर गाड़ी के अंदर फीचर्स होने चाहिए, उससे भी ज़्यादा फीचर्स हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मेन जो हार्ट होता है वो उनकी बैटरीज होती हैं, लेकिन इसके अंदर बैटरी ही बहुत छोटी है, लाइक 52 किलोवाट आवर की बैटरी, और उसके लिए भी आपको 24.5 लाख रुपए अपनी जेब से निकालने पड़ेंगे टू गेट दैट प्रोडक्ट। और अगर आप इसकी शॉर्ट रेंज की बात करें तो उसमें आपको 42 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी, जिसमें 400 किलोमीटर की रेंज है। ये जो 18 लाख की गाड़ी स्टार्ट हो रही है शॉर्ट रेंज की, ये एक्स शोरूम है और ये कुछ आपको मेरे हिसाब से 19.5 लाख के करीब पड़ेगी बेस मॉडल ऑन रोड। मुझे ये लगता है कि आज की डेट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर 20 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। ये पॉइंट मैंने अपनी एक अर्लियर वीडियो के अंदर भी उठाया था कि अगर किसी का बजट 25-30 लाख का है तो वो इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ नहीं बल्कि दूसरी आइस इंजन्स की तरफ जाए, चाहे वो पेट्रोल में ले ले चाहे वो डीजल में ले ले, लेकिन उन इंजन्स को तवज्जो मिलनी चाहिए। बिकॉज इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रीसेल नहीं है आज की डेट में। जैसे ही आप शोरूम से गाड़ी निकलवाएंगे आपका 3 से 4 लाख रुपया उसी टाइम इस गाड़ी का ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने 25 लाख की गाड़ी निकलवा ली आज, तो 2 दिन बाद उसका रेट अगर 22 से 22.5 लाख रुपया आपको मिलेगा। इतना गिरावट है इसका रीसेल का। और जो भी लोग आज की डेट में इलेक्ट्रिक गाड़ी परचेज कर रहे हैं वो यही सोच रहे हैं कि हम सेकेंड हैंड गाड़ी नहीं लेंगे, हम फर्स्ट हैंड गाड़ी लेंगे, यानी कि नई गाड़ी ही लेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको 20 लाख से नीचे ही रहना चाहिए अगर आपकी सोच है कि मुझे इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी है। और जैसे कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया था कि इलेक्ट्रिक गाड़ी आज की डेट में सिर्फ उन्हीं को लेनी चाहिए जिनके पास ऑलरेडी एक व्हीकल है या 2 व्हीकल है। ये आपका प्राइमरी व्हीकल नहीं बन सकता। अभी ईवी स्कैम चल रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है कि मतलब गवर्नमेंट इतना पुश कर रही है ईवी की तरफ कि लोग थोड़े डरे हुए हैं कि उनको डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन नहीं लेने चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से अभी इंडिया के अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं आया कि आप देखें कि अगर ये जितने रेट से ये गाड़ियों की प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं या लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, उतने स्टेशंस हैं आपकी सिटीज के अंदर, हाईवेज में उतने स्टेशंस मिलेंगे आपको एक ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेशन पे आपको 2 पार्किंग मिलेगी। मेरे हिसाब से आपको 20 लाख के ब्रैकेट से नीचे रहना चाहिए। आपका वैल्यू फॉर मनी आपको प्रॉपर मिलेगी उस रेंज के अंदर। 24 से 25 लाख रुपया मेरे हिसाब से अगर आप खर्च रहे हैं तो आपको दूसरी गाड़ियों की तरफ जाना चाहिए। किया बेसिकली इसको प्रमोट कर रही है एज अ फैमिली कार 5 से 6 जन के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका टॉप मॉडल लेने का सोच रहे हैं तो 24.5 लाख रुपए इसका एक्स शोरूम है। तो इतनी रेंज के अंदर तो आपको महिंद्रा की XUV 700 भी मिल जाएगी और महिंद्रा की स्कॉर्पियो N भी मिल जाएगी। और ये दोनों ही गाड़ियां इस गाड़ी से बहुत एक नहीं बल्कि 2 लेवल अबव ही हैं। मतलब इसमें आपको महिंद्रा का जो टफनेस है, जो उसकी चैसी है, जो आपको चाहिए कि मतलब लोहा मेरा मजबूत होना चाहिए, वो आपको उन 2 गाड़ियों में मिलेगा।
और अगर मैं बात करूं कि किया की क्लेविस की, बेसिकली देखिए किया की सारी गाड़ियां हैं तो टिन कैन ही, जस्ट लाइक मारुति सुजुकी एज वेल। किया कैरेंस भी मतलब उसका बॉडी शेल इतना स्ट्रांग नहीं है और ना ही वो ईवी बॉर्न प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी है, वो भी एक आइस कन्वर्टेड प्लेटफॉर्म ही है, जैसे कि क्रेटा इलेक्ट्रिक बनी है। तो मेरे हिसाब से अभी आपको इस गाड़ी को स्किप कर देना चाहिए। और पर्सनली अगर आप सिक्स सेंस समझ लीजिए या थोड़ा नॉलेज समझ लीजिए, मुझे लगता है कि ये गाड़ी इंडियन बाजार के अंदर इतना सक्सेसफुल नहीं रहेगी। अभी बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं फ्यूचर के अंदर। मारुति सुजुकी की ई विटारा भी आ रही है। मतलब जैसे मैंने बताया था कि ईवी एक वैसा एटमॉस्फेयर है कि आपको हर साल इतने इंप्रूवमेंट्स मिलेंगे, आपको अपनी आज ली हुई गाड़ी भी एक साल बाद पुरानी लगने लगेगी। तो मेरे हिसाब से आप इस गाड़ी से दूरी बनाए रखें, आपका पैसा बचेगा। और आज की डेट में भी मुझे लगता है अगर किसी को आज की डेट में गाड़ी लेनी है तो MG विंडसर EV प्रो ले सकते हैं। उसमें आपको बढ़िया रेंज मिलती है, 400 से 420 किलोमीटर की रेंज सिंगल चार्ज के अंदर, और उसमें आप बैटरी भी रेंट कर सकते हैं, जिससे आपको टॉप मॉडल 13.5 लाख तक का पड़ता है ऑन रोड। या फिर आप टाटा नेक्सॉन EV या टाटा पंच EV ये गाड़ियाँ ले सकते हैं। Hyundai क्रेटा EV मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज मतलब अगर आप Hyundai क्रेटा EV लेने का सोचें तो उससे बेटर तो आपकी MG विंडसर EV ही है। तो ये गाड़ियां आप देखें अभी, और ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों से थोड़ा दूरी बनाए रखें। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। मेरे हिसाब से जो किया की कैरेंस क्लेविस EV है बहुत ही ओवर प्राइस गाड़ी है, ओवर बजट है। किया ने यहाँ पे मिस कर दिया। अगर वो इस गाड़ी को 20 लाख से नीचे रखते, या इस गाड़ी का बेस मॉडल आपको 15 या 15.5 लाख रुपए से शुरू करवाते और इसका बैटरी पैक भी आपको बड़ा प्रोवाइड करते, तो ये गाड़ी डेफिनेटली एक गेम चेंजर हो सकती थी किया के लिए। लेकिन इस केस के अंदर MG विंडसर जो है, वो MG वालों के पास बहुत दिमाग है। उन्होंने पहले सारा स्टडी कर लिया है कि मुझे कितने पैसे खर्चवाने हैं इंडियन कस्टमर के, ताकि वो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल लें। तो MG विंडसर इज ऑलवेज अ विन इन करंट मार्केट सिनेरियो के अंदर। और टाटा नेक्सॉन EV भी बहुत बढ़िया गाड़ी है। अगर किसी का 14 से 15 लाख रुपए का बजट है तो वो टाटा नेक्सॉन EV देख सकता है। या फिर विंडसर EV मैं देखूंगा कि आप प्रो ही लें, प्रो से नीचे ना जाएं। अगर आप विंडसर EV प्लान करें तो उसका प्रो ही लें, नहीं तो आप टाटा नेक्सॉन EV ले लें। या अगर आपका 13-13.5 लाख का बजट है तो आप पंच EV भी ले सकते हैं। तो ये 3 गाड़ियाँ मुझे समझ आती हैं आज की डेट में। बाकी सारे जो भी नई गाड़ियाँ या नए लॉन्च हो रही हैं तो वो सब अभी ऐसे ही है फालतू का, उसमें आप पैसा ना लगाएं। तो बस अगर आपको आज की ये वीडियो मेरी पसंद आई तो आप प्लीज़ मुझे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और उससे ये होगा कि जब भी मैं अपने चैनल के ऊपर कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। और जब आपको नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता लगेगा कि मैंने कुछ अपलोड किया है या रेसिंग राइड इंडिया के चैनल ने कुछ अपलोड किया है। और जितने भी व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स मुझे देख रहे हैं तो मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि भगवान आपको तरक्की बख्शे और आपको पैसा बख्शे। और आज के लिए बस इतना ही।